नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने रक्षा मंत्रालय के 155 बेस अस्पताल का विज्ञापन शामिल किया है। इस विज्ञापन के अंतर्गत दोस्तों ग्रुप थर्ड यानी कि ग्रुप सी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस विज्ञापन पे पूर्णतः चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम विज्ञापन पे चर्चा शुरू करें उससे पहले अपील कर लेते हैं उन लोगों से जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे फ्यूचर में आने वाली अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, हम आपको पोस्टों की जानकारी दे उससे पहले दो विशेष जानकारी दे दे। पहले दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे आपको दो प्रकार की क्वालिफिकेशन दिख रही है। योग्यता लिखी है, इधर लिखा है अनिवार्य, इधर लिखा है वांछनीय। तो अनिवार्य योग्यता का मतलब इनिशियल क्वालिफिकेशन होती है, यानी कि जे क्वालिफिकेशन कम से कम आपको आवेदन करने के लिए चाहिए। यदि जे क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वांछनीय योग्यता का मतलब दोस्तों जो आपकी डिजर्वेबल होती है, यदि आपके पास ये है तो भी आप आवेदन कर सकते, नहीं है तो भी आवेदन कर सकते। यदि मेरिट बनती है तो सबसे पहले वांछनीय योग्यता वालों को प्रेफरेंस दिया जाता है और उसके बाद वांछनीय योग्यता के लोग यदि उन्हें नहीं मिलते तो अनिवार्य योग्यता के आधार पर वो भर्ती की जाती है। पद है वो इस प्रकार है। पहला पद है स्टेनोग्राफर सेकंड यानी कि असोलिपिक सेकंड। इसमें दो पद है, एक पद अनारक्षित के लिए और एक पद ओबीसी के लिए। ऐसे में दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन हो गए क्या एससी और एसटी वाले आवेदन नहीं कर सकते? बिल्कुल दोस्तों, अनारक्षित पदों पर एससी और एसटी के लोग आवेदन कर सकते हैं और इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों उन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी वो 12 पास हो, आपको हिंदी या इंग्लिश स्टेनो आती हो या दोनों आती हो या एक आती हो और 80 शब्द प्रति मिनट की आपकी स्पीड हो। इसके बाद दोस्तों अगला पद है वो वार्ड सहायक का है। इसमें टोटल 17 पद है, जिसमें अनारक्षित यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 पद है, एससी के लिए 2 पद है, एसटी के लिए 1 पद है और ओबीसी के लिए 5 पद है। इसमें दोस्तों इनने जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो सिर्फ आप 10वीं पास हो, साथ में आपको दाई के रूप में 3 साल का अनुभव हो, सरकारी या प्राइवेट रूप में आपने 3 साल का कार्य किया हो तो आप वार्ड सहायक के रूप में कार्य कर सकते हो। और ये पद सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुष इस पद पर आवेदन नहीं कर सकते। अगला पद है चौकीदार। चौकीदार का टोटल दोस्तों 1 पद है वो अनारक्षित के लिए। इसमें 10वीं पास मांगी है, साथ में आपको चौकीदारी का 1 वर्ष का अनुभव हो। उसके बाद दोस्तों अगला पद है सफाई वाला। इसमें टोटल 5 पद है, 3 पद अनारक्षित के लिए, 1 पद है एससी के लिए और 1 पद ओबीसी के लिए। टोटल 5 पदों में दोस्तों आपकी जो क्वालिफिकेशन सफाई वाले के लिए मांगी है वो भी 10वीं पास मांगी है और आपको 1 साल का अनुभव हो तो अच्छी बात है। ये भी सिर्फ पुरुषों के लिए है। उसके बाद दोस्तों अगला पद है नाई का। इसमें 2 पद है, पहला 1 पद अनारक्षित के लिए और 1 पद ओबीसी के लिए। और इसके लिए भी दोस्तों आपको 10वीं पास होना चाहिए और साथ में आपको नाई के काम करने का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला पद है धोबी का। इसमें टोटल 5 पद है, 2 पद अनारक्षित के लिए और 2 पद ओबीसी के लिए और 1 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए। इसके लिए दोस्तों आपको 10वीं पास होना चाहिए और कपड़े धोने अच्छी तरह से आना चाहिए। बस इतनी की इनने योग्यता मांगी है। उसके बाद सफाई वाली के दोस्तों टोटल 6 पद है। इसमें 4 अनारक्षित के लिए और 2 ओबीसी के लिए। आपको 10वीं पास होना चाहिए और कम से कम 1 वर्ष का अनुभव आपको अपने क्षेत्र में होना चाहिए और ये भर्ती सिर्फ महिला के लिए होगी। अब बात कर लेते हैं दर्जी के पद। दर्जी के दोस्तों 2 पद है। दर्जी के 2 पदों के लिए जो इनने योग्यता मांगी है वो 10वीं पास मांगी है और आपको अपने कार्य का 1 साल का अनुभव हो और पुरुष लोग भी इस भर्ती में शामिल हो सकते। इसके बाद दोस्तों अगला पद है ट्रेड्समैन मेट। इसके टोटल 3 पद है, 2 पद दोस्तों अनारक्षित के लिए और 1 पद ओबीसी के लिए। इसमें सिर्फ 10वीं की क्वालिफिकेशन मांगी है और पुरुष पद और केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला पद है माली। माली के टोटल 7 पद है, जिसमें अनारक्षित के लिए 4 पद है और एससी के लिए 1 पद है और ओबीसी के लिए 1 पद है और 1 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए। इसके लिए भी दोस्तों इनने जो योग्यता मांगी है वो 10वीं पास मांगी और आपके अपने क्षेत्र में 1 साल का आप पे अनुभव हो तो अच्छी बात होगी। बढ़ाई के लिए भी दोस्तों 1 पद है, वो भी अनारक्षित के लिए। इसके लिए भी इनने 10वीं पास मांगी और आपको अपने क्षेत्र का कार्य अनुभव होना चाहिए, वो भी 1 वर्ष का।
पेंटर के लिए दोस्तों टोटल एक पद है, एक पद वो भी अनारक्षित के लिए, और इसके लिए भी 10वीं पास होना चाहिए और आपको अपने कार्य क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए 1 वर्ष का। बावर्ची के लिए दोस्तों 2 पद है, एक पद अनारक्षित के लिए और एक पद आपका ओबीसी के लिए। और इसके लिए दोस्तों जो इनने योग्यता मांगी वो 10वीं पास मांगी है, साथ में आपको इंडियन खाना बनाना आना चाहिए और इस पद पर केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा। तो दोस्तों इसकी जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष है अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस के लिए, और ओबीसी के लिए दोस्तों 18 से 28 साल तक की उम्र रहेगी और एसटी और एससी के लिए 18 से 30 वर्ष की आयु रहेगी। हैंडीकैप्ड के दिशा में दोस्तों सिर्फ इसमें ओएच के लोग भाग ले सकते हैं जो 10वीं, और इनकी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी। भूतपूर्व सैनिकों को दोस्तों 3 वर्ष की छूट होती है, यानी कि जितने साल उनने सर्विस से रिटायर हुए उसके बाद उनकी 3 वर्ष बढ़ा दी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि आवेदन कैसे करें। आवेदन करने के लिए दोस्तों जो फॉर्मेट दिया है, इस फॉर्मेट को मैं टाइप करके नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। इस फॉर्मेट को आपको भरना होगा। इस फॉर्मेट में सबसे पहले आपको आवेदित पद का नाम, मतलब एक पद के लिए एक आवेदन देना होगा। उसके बाद आपको इंग्लिश में अपना नाम लिखना होगा, फिर अपने पिताजी का नाम, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी लिखनी होगी, फिर आपको पत्राचार हेतु पता, यानी कि आपको वह पता लिखना है जिस पते पर आप पूरा करस्पॉन्डेंस चाहते हैं, यानी कि आपके पत्र आए, ज्वाइनिंग लेटर आए, आपका एडमिट कार्ड आए। उसके बाद दोस्तों आपको शैक्षणिक योग्यता लिखनी होगी, मिनिमम 10वीं से लेके जो भी आपको हो, और उसका प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। 8वें पॉइंट पे आपको अपना मोबाइल नंबर, 9वें पॉइंट पर आपको आधार कार्ड नंबर और 10वें पॉइंट पर आपको पैन कार्ड नंबर की जानकारी देना होगी। उसके बाद दोस्तों इधर उम्मीदवार के हस्ताक्षर करने होंगे। जब ये फॉर्म आप भर ले, इस फॉर्म को एक लिफाफे में पैक करना होगा। इस फॉर्म के साथ आपको अपनी जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है और जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, सारी चीजें को आपको एक लिफाफे में रखना होगा। यहाँ पर एक फोटो की जगह फोटो चिपकाना होगा। उसके अलावा 2 फोटो एक्स्ट्रा रखने होंगे। लिफाफे के ऊपर आपको जो मेन लिफाफा है उसके ऊपर लिखना होगा जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हो उस पद को लिखना होगा, जो लाइन दी है इधर। इस लिफाफे पे दोस्तों आपको 25 रुपए का टिकट चिपकाना होगा। और दोस्तों जिस एड्रेस पे भेजना है वो एड्रेस है कमांडेंट 155 बेस अस्पताल, जो पिन कोड है तेजपुर के नाम पर आपको भेजना होगा। आयु की सीमा दोस्तों फॉर्म की अंतिम डेट को ही आयु की सीमा मानी जाएगी, और दोस्तों इसकी अंतिम डेट विज्ञापन जारी होने से 21 दिन है। सारे डॉक्यूमेंटों को आपको बाई पोस्ट भेज। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों को शेयर